हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। यदि आप 1 से लगाए 16 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न हैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। वही प्रश्न लाया गया है जो 10 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। यहाँ पर दिया गया है सबसे पहला प्रश्न। फ्रेंड, यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पौधे के तने में श्वसन किसके माध्यम से होता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा रंध्र से। रंध्रों के द्वारा तने में श्वसन होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो पौधे के तनों में श्वसन की प्रक्रिया होती है वो रंध्र के माध्यम से होती है। रंध्र कहाँ पर होते हैं? जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों, तो पत्ते होते हैं तो उसके जो छिद्र होता है उसी को रंध्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में भारत का अभियान किस देश के दौरे से शुरू होगा? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर से संबंधित है। तो राइट आंसर रहेगा वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज देश से शुरू होगा। ठीक है, विश्व टेस्ट चैंपियन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। ब्लीचिंग पाउडर को क्लोरीन को किससे, मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, किससे अभिक्रिया करके बनाया जाता है? बताइए दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर किसके द्वारा किस क्लोरीन से अभिक्रिया करके बनाया जाता है? बताइए। तो राइट आंसर रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लोरीन को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा के ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, और साइंस से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, चलिए दोस्तों, राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? बताइए दोस्तों, राउत नाच जो है वो किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। राउत नाच जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है, राउत नाच छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय का एक लोक नृत्य है। यह दिवाली के बाद देव उड़नी एकादशी के त्योहार पर किया जाता है। यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह भी ध्यान दीजिएगा, यह मुख्य रूप से यादवों द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? बताइए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक व ब्राह्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भ्रीसल निम्नकूल शब्द का प्रयोग किया गया है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मुद्रा राक्षस ग्रंथ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो भ्रीसल शब्द यूज हुआ है, भ्रीसल का मतलब निम्नकूल, यहाँ वो मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किया गया। ठीक है, मतलब उसी शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसके देख लेते हैं, वही क्वेश्चन का आंसर दिया गया है इसमें। ब्रह्मवादी विशाखादत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को भ्रीसल कहा गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये भी। चलिए आगे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूत बनाया है? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा सन्यासी विद्रोह को अपनी आधार भूमि बनाई है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में 1763 से 1800 के बीच हुए सन्यासी विद्रोह का जिक्र है। यह एक नागरिक विद्रोह था। इस विद्रोह में बंगाल के विस्थापित किसानों और सेना के निकाले गए सैनिकों का नेतृत्व धार्मिक भिक्षुओं और बेदखल जमींदारों ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बताइए फ्रेंड, कौन से स्थान पर मंदिर बनवाने के लिए, भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? बताइए वो कौन सा स्थान है?
राइट आंसर का बोध गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बोध गया में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त ने अनुमति मांगी थी। किससे मांगी थी? सॉरी, समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी राजा मेघवर्मन ने। ठीक है दोस्तों, तो राजा मेघवर्मन के द्वारा बनवाया गया था बोध गया में और भगवान बुद्ध का मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा गुप्त काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 7वीं शताब्दी तक देश के आर्य संस्कृति वाले भागों में पत्थरों से बने मंदिरों का निर्माण होना पाया गया है। 4वीं से 6वीं शताब्दी में गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण बहुत द्रुत गति से हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा शकों का उन्मूलन करने के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर आ जाएगा विष्णु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। गुप्त काल के जो सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो विष्णु जी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। 64 योगिनी मंदिर स्थित है। बताइए दोस्तों। 64 योगिनी मंदिर स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका खजुराहो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको दिया गया है 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित देवी का एक ध्वस्त मंदिर है। यह खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है जो अब भी विद्यमान है। अन्य स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर है, किंतु यह अकेला ऐसा मंदिर है जिसका प्लान आयताकार है। ठीक है, आगे शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित 64 योगिनी मंदिर चंदेल कला की प्रथम कृति है। ठीक है, ये चंदेल कला की प्रथम कृति है। इसका मतलब ये हुआ कि चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था और शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, शिव सागर झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, और चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, उनकी प्रथम कृति है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट। सास बहु मंदिर स्थित है। बताइए दोस्तों, सास बहु मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट। महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। महाकालेश्वर मंदिर तो बहुत प्रचलित है, ये उज्जैन में स्थित है। ठीक है, ये आपको पता होगा शायद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। बताइए दोस्तों, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य रहता था? तो राइट आंसर रहेगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल जब चल रहा था तो उसमें सीता शब्द प्रयोग किया जाता था और इसका मतलब होता था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर था। जो भूमि राज्य की अपनी होती थी, ठीक है, उससे होने वाली आय को सीता कहा जाता था। ठीक है, जो भूमि राज्य के अधिकार में नहीं थे उससे होने वाली आय को भाग कहते थे। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? बताइए दोस्तों, सबसे अच्छा नमूना क्या है मौर्य काल का? तो राइट आंसर है स्तंभ। ठीक है, मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है वो स्तंभ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अशोक के द्वारा उस समय मौर्य स्तंभ जो है बहुत बनाए गए थे और बहुत से स्तंभ बनाए गए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर रहेगा। सबसे मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना जो है वो स्तंभ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया है बहुत से स्तंभ। चलिए नेक्स्ट। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? बताइए फ्रेंड, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है? तो राइट आंसर रहेगा मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है वो अजमेर में है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह राज्य के 4 धामों, 4 महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थ स्थल है जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं इसके
यहाँ पर अगला है बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, बद्रीनाथ जो मंदिर है वो लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए फ्रेंड, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन से है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। अफीम जो होता है सबसे ज्यादा अफगानिस्तान देश में होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? बताइए फ्रेंड, रडार जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर का रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर रडार की कार्य प्रणाली कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस के लिए, हेपेटाइटिस ए बी सी। ठीक है, इन सभी रोगों को पहचान के लिए एलिसा जांच की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एलिसा जांच जो है वो हेपेटाइटिस रोगों के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न और आपको परीक्षाओं की दृष्टि से लाया गया है। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए, तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पर है दोस्तों? बताइए, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा जोग प्रपात पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर दिया गया है आपका, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना जोग जलप्रपात पर स्थित है। यह कर्नाटक के शिवमोगा जिले में स्थित है। यह मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात के बाद भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बताइए फ्रेंड, तो राइट आंसर होगा चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर बनी है। ठीक है, इसकी परिकल्पना 1992 में की गई थी, 1996 में इसे मंजूरी मिली थी। इसका निर्माण 1999 में शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। आगे पॉइंट है आपका, परियोजना का पहला चरण 2008-9 में पूरा हुआ था। परियोजना का दूसरा चरण 2015-16 में पूरा हुआ था। इस परियोजना में 143 मीटर ऊंचा और 363 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण कंक्रीट बांध बना है। इस बांध से 475 मिलियन वर्ग मीटर क्षमता का जलाशय बना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? बताइए फ्रेंड, ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है जो अक्सर प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर होगा एक्सेल। एक्सेल जो है वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, क्योंकि एक्सेल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, सॉफ्टवेयर है, ध्यान दीजिएगा। और ये माउस प्रिंटर मॉनिटर जो है वो हार्डवेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। वेरी सिंपल प्रश्न दोस्तों, बताइए। तो राइट आंसर होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसे छू नहीं सकते हैं। और हार्डवेयर प्रिंटर माउस जो है वो हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, और देख भी सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है उसे छू नहीं सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम अपना जन भाषण वाराणसी में दिया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए थे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं के ध्यान में रखते हुए लाया गया था। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे, मुझे उम्मीद है, और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों का आंसर सही हुआ। बस आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।